जो भी कर्म हमने किए हैं उसका अच्छा या बुरा फल हम सबको इसी धरती पर भोगना पड़ता है और यह सब हमारे कर्मों पर ही आधारित होता है। पर कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जिन कर्मों के माध्यम से आपके पिछले जन्म के जो बुरे पाप होते हैं या बुरे कर्म है वो सब पाप खत्म होने शुरू हो जाते हैं और आपका जो जीवन होता है वह जीवन सुख में बदलना शुरू हो जाता है। सबसे पहला हमारा कर्म होता है कि किसी जीव को रोटी खिलाना, उसको पानी पिलाना, उसकी सेवा करना। इस प्रकार के जो कर्म होते हैं, इन कर्मों के द्वारा आपके जो पिछले जन्म कर्म सब धीरे धीरे बदलते चले जाते हैं और जिसका प्रभाव ये होता है कि आपका सुख में जीवन आपको प्राप्त होता है। तो सबसे ज्यादा आपको अगर पुण्य मिलता है तो पशु पक्षियों की सेवा से मिलता है। पशु पक्षियों को खाना खिलाना और उनको पानी पिलाना, इससे आपके बहुत जल्दी आपके पुण्य में बढ़ोतरी होती है। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि 1 साल की गई पूजा का फल जो आपको मिलता है, आपने 2 दिन किसी पशु या पक्षी को खाना खिला दिया या सिर्फ आपने पानी भी पिला दिया, उसकी प्यास को भी शांत कर दिया, तो 1 साल की पूजा का फल आपको उन 2 दिनों में प्राप्त हो जाता है। भगवान के जो वास है वह सब इन्हीं जीवों में है और जो भी व्यक्ति इन जीव की सेवा करता है उस व्यक्ति को परमधाम की प्राप्ति जरूर होती है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है जो उसका पाप और पुण्य देखा जाता है तो पुण्य जो है वो इस चीज से नहीं बढ़ते कि अपने कितनी पूजा की है, इस चीज से बढ़ते हैं कि अपने दान कितना किया है, अपने इन पशु पक्षियों की कितनी सेवा की है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर की छत पर अगर आप पक्षियों को पानी पिलाते हैं तो आपके जीवन में क्या घटित होता है। आपको बता दें कि इन पशु पक्षियों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। साथ ही चींटियां को अगर हम आटा खिलाते हैं या फिर पक्षियों को आप दाना खिलाते तो इससे क्या घटित होता है। अगर आप अपने घर के ऊपर पक्षियों के लिए पानी रखते हैं या दाना डालते हैं तो आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब भी कोई बीमारी या कोई दिक्कत या परेशानी आपके घर में प्रवेश करती है तो वो 2 जगह से प्रवेश करती है। एक होता है आपका मुख्य द्वार और एक होता है आपकी छत के द्वारा। वह इन 2 जगह से अपने घर में प्रवेश करती है। हमारे कुलदेवी का वास हमारे मुख्य द्वार पर होता है और कोई भी शक्ति जब कोई भी अगर परेशानी आ रही है तो कुलदेवी उसको वहीं रोक देती है, आपके घर में नहीं आने देती। और हमारे यहाँ पर छत का जो स्थान है वो पितरों का माना गया है। अधिकतर पितरों का स्थान छत पर बनाया जाता है। अगर पितरों का श्राद्ध निकाला जाता है, अमावस्या निकाला जाती है तो छत के ऊपर ही भोजन रखा जाता है। और अगर आप छत के ऊपर पक्षियों के लिए पानी रखते हैं या दाना डालते हैं तो इससे आपके पितरी जो है वो प्रसन्न होते हैं और आपकी छत की आपके घर के हर प्रकार से रक्षा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कितना बड़ा तंत्र करना चाह रहा है वो या तो आपके द्वार से करेगा या फिर आपके छत से करेगा, क्योंकि आप अंदर रहेंगे तो छत के ऊपर कुछ छोड़ेगा या फेंकेगा या आपके मुख्य द्वार पर, तो दोनों तरीके से आपके रक्षा होती है। तो जब आप पक्षियों के लिए पानी रखते हैं और दाना डालते हैं तो इससे आपके पितरी बलवान होते हैं। पितरी आपकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं, हर प्रकार से वह आपको वह चीज प्रदान करते हैं जो आपके आवश्यकता होती है। इसलिए छत के ऊपर जरूर पानी रखना चाहिए। और आज जैसा भी इस समय चल रहा है, गर्मी शुरू हो चुकी है, तो सभी लोगों से विनती है कि पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें, दाना जरूर रखें, क्योंकि मनुष्य जो है वो सभी जो नियम प्रधान है। और भगवान ने अगर आपको हमें मनुष्य बनाया है तो हमें यह कर्तव्य भी सौंपा है कि समस्त संसार के जो भी जीव हैं उनका वर्णन पोषण करने का दायित्व हमारा है। तो जितना हमारा समर्थ है उसे हिसाब से हमको उनकी सेवा करनी चाहिए। पशु पक्षियों की सेवा करने से परमात्मा बहुत जल्दी खुश होते हैं और कहा जाता है कि देवता जो होते हैं वो किसी न किसी रूप में आते हैं, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में आते हैं।
इसलिए जो जीव है अगर आपके घर पर आते हैं, जैसे कोई गाय आ गई है, कोई कुत्ता आता है, इन्हीं सभी में देवताओं का वास होता है और यह सब देवी देवताओं के सवारी होते हैं। और जैसे गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो उससे तो सभी देवी देवता जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से चींटी को अगर आप आटा और शक्कर खिलाते हैं, तो आपके जो ग्रह हैं वो सब सही हो जाते हैं और वह